आज के डेट में जो अप एंड डाउन और ट्रेंडी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर वाले जो शेयर थे वो सबसे ज़्यादा कल से ऊपर पहुंचे। ये सबसे ज़्यादा नीचे कूदने में सफल हुए। इनकी हालत इतनी बुरी हुई। निफ्टी ऑटो ने जंप मारा तेजी से, फिर वापस निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंडिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। एफएमजी सेक्टर ऊपर, एफएमजी सेक्टर के अंदर में डिक्लाइन जो है एडवांस 37 हुए, 44 डिक्लाइन हो गए। निफ्टी फाइनेंशियल में 7 ने फायदा दिया, 13 ने डिक्लाइन कर दिया अपने आप को। अब 7 ये कौन से रहे ये आपको ये वो पोजीशन है। एचडीएफसी बैंक भी माइनस में डे हाई लो चले गया। वीक, ठीक है, वीक इसकी लो रही, मंथली भी लो है और क्वार्टरली भी एक तरह से लो ही चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक डे में हाई आया और वीक में लो चल रहा है, लो है, और मंथली भी लो है, क्वार्टरली भी लो है। इससे एक अंदाजा लगता है कि हम ईयरली तो ठीक बैठ रहे हैं सब जगह, लेकिन हम मंथली और क्वार्टरली में फिट हैं। एसबीआई की अगर पोजीशन देखें तो एसबीआई आज नीचे की तरफ सरका, इसका सरका 0.3% नीचे की तरफ आया। 14-15 से 14 हो। अब ये वीक भी सही रहा, क्वार्टरली भी ठीक। बैंक फाइनेंस, फाइनेंस बैंक में, बजाज फाइनेंस में फिर भी ठीक 4% का रिटर्न रिटर्न। इसी तरह से कोटेक लॉस में गया, एक्सिस बैंक भी लॉस में गया, बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व थोड़ा सा 1.8 प्रॉफिट दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है, जियो फाइनेंस जो है, जियो फाइनेंस ने अपनी पोजीशन को अभी भी कमजोर करी है। जियो फाइनेंस ने अपनी पोजीशन कमजोर करी है, 1.4 कमजोर करी, एसबीआई लाइफ ने कमजोर करी। कुल मिला के फाइनेंस के फिगर ये रहे। ठीक है, अब हम फिगर के दूसरे पहलू पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। गेनर और लूजर की हम बात कर रहे थे, हम गेनर लूजर की बात करते हैं। देखो, सबसे अच्छा गेनर जो रहा आज की डेट में ओएमएस सबसे अच्छा गेनर रहा। इसने कम से कम 7% का रिटर्न दिया लगभग। और बाटा इंडिया ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। एमएनएम, श्रीराम, रेडवेव, सबसे ज्यादा पिटे हैं ऑलिव, ओला 0.6 करीब गिर गया। उठने के बाद गिरा है ये, क्योंकि ये हालत रही भाई। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया भी गिरा भाई, और सार्डन भी गिरा, और ये है
रोबोट तक, टाटा पैटर्न भी गिरा। अब 52 वीक हाई में अभी आयशर मोटर, एटीएम और जीएमडी और सीपीआईएल, मारुति चल, ठीक है। अब ओला जो है, एक्चुअल में ओला की कहानी जो है, और रिलेटिव आउटपुट वेरियस, एक वीक के अंदर में ओला ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया 28। टाटा नेटलिप और सबरन कैप में भी दिया, निर्मा में दिया। कुल मिला के ये हाई रिटर्न मिले। हाई वॉल्यूम इन शेयरों में रहा, आईडीएफसी में हाई वॉल्यूम रहा, बजाज फाइनेंस, एमसोमी में, लेमन ट्री में हाई वॉल्यूम रहा, और टॉप लूजर हाई वॉल्यूम तो रहे लेकिन फिलिप एक्सएस, रीवा भूपा। अच्छा, रीवा भूपा की तो उम्मीद थी भाग जाएगा, भागा भी, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करके मार दिया। टाटा मोटर भी गिरा, एचडीएफसी लाइफ भी नीचे की तरफ आया। कुल मिला के इनकी स्थिति अच्छी है। अब आने वाले समय में क्या ये और कुछ दिखा सकते हैं, इसे देखेंगे हम। टेलीकॉम शेयर में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, तो टेलीकॉम शेयर में पिटा कौन है सबसे ज्यादा? आईटीआई, तेजस, एचएफसीएल, स्टर्लिंग, टेक, रिटेल इंफ्रा, यूपिटा, एचटीएल, ये सब कितने वाले हैं? तो अब हम चलते हैं कुछ उसी चीजों पे। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि क्या आज के डेट में कौन कौन की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई। ये अडानी का समय इसको डाउन कर देता हूँ। अडानी में 5 रुपए गिरे, इनको गिरना था तो गिर गए। अडानी एंटरप्राइज का भाव बार बार ऊपर आता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और ये 200 मूविंग एवरेज के पास से जब जब नीचे गिरा, या नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, तो समझ लेना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी क्या है कि हायर एंड हायर तो चल रहा है, ये अच्छी बात है, हायर एंड हायर चल रहा है, हायर एंड हायर चल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलने को ये कब तक चलेगा? 200 मूविंग के सपोर्ट से अलग होने की कोशिश करेगा। 200 मूविंग अगर यहाँ पे आती है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में 200 मूविंग और पास में आ रही है। अब देखते हैं इसे कितना प्रेशर देती है, दबाती है, और नहीं तो ऊपर निकलने की बराबर कोशिश करनी चाहिए इसको। ऐसे यार इसका ना 200 पैटर्न गलत बन रहा है, इसका पैटर्न ही गलत है। ये है
हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे की तरफ लुढ़कने की तैयारी कर रहा है। HDFC बैंक जिसमें सभी तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन ये बैठने नहीं देती थी, इसीलिए इसका भाव कम हो गया। अब तो बैठो। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 घंटे के लिए बना रहा है। 1 घंटे में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो हमने जब कहा था इसको, यहाँ पर कहा कि थोड़ा सा नीचे आएगा, आ गया। एक कल वीडियो डाली ऊपर की तरफ जाने की, गया। मार्केट की न्यूज अगर नहीं होती वो पैटर्न तो पक्के में ही ऊपर की तरफ भाग जाता, लेकिन बेचारा अब ये भी छोटे से नीचे पैटर्न बनाते इसको निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर छोटा सा मिनी सा एडेड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे अच्छी पॉजिटिव थिंग है कि ये अपने ब्रेक को तोड़ नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये इसने तोड़ा नहीं है अभी तक। ठीक है। इंडियन बैंक बहुत प्यारा जबरदस्त खिलाड़ी है इंडियन बैंक। ये भी अपने सपोर्ट पे खड़ा है भाई, सारे सपोर्ट पे ही खड़े हैं, और सपोर्ट से अगर टूटे तो ये काफी नुकसान दे जाएंगे इस वक्त। कम से कम यहाँ खड़े हो, कितने नीचे आ जाएंगे, 10-15 रुपए और टूट जाएंगे। फेडरल फेडरल ऊपर की तरफ निकल रहा है, इसे निकलने दो, जितना निकलेगा उतना सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट का, 3 मिनट का चार्ट देखो, 1 घंटे का चार्ट देखो। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में फेडरल ने दोबारा रिपीट मारी, तो ये है डंडा उसका। डंडा सीधे नीचे से खा जाएगा। 50% तो खा चुका है, ये ध्यान रखना। 50% और धीरे से नीचे खाने आएगा। ये देखो। ठीक है जी। करूर वैश्य बैंक जो बेचारा पिट रहा था, क्या वो उठेगा या नहीं उठेगा? अभी यार एक्चुअल में ये ओवरसोल्ड है बहुत ज्यादा। 202 पे पहुंच गया, बताओ इसको क्या जरूरत थी तोड़ने की। हाँ तेरी की। डे चार्ट की पोजीशन देखो, इतना सॉलिड भाग रहा था। 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, 190 के आसपास ये बेचारा आएगा, जब जाके इसकी जान छूटेगी। 190, 190 के पास आएगा, जब ये बचेगा आगे टूटने से, तो 190 तक आना होगा। ये है इसकी परेशानी, सबसे ज्यादा टूटने वाला यही बेचारा परेशान। ये फाइनेंस बैंक भी काफी दबाव में आ चुका है, बहुत भागे ये भी बेचारे। तो इनको कहना क्या है कि इनके पास कुछ चारा है बचने का। इससे नीचे 890 का सपोर्ट है, 890 अगर टूट, सॉरी 690, 5-6 रुपए और नीचे टूट जाते हैं ये, फिर ये कम से कम ये मान के चलो यहाँ से ज्यादा और नीचे डिप होने की कोशिश करेंगे, और ट्रेड लाइन के पास में आने की कोशिश करेंगे, जो कि है 650। हाँ, 650 के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो ये प्रॉब्लम इसकी रहेगी। थोड़ा सा मोमेंट डाउन रहने की संभावना है।